आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या होता है और उसके एडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आर्ग्यूमेंट्स मेड इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी, तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने डिस्कस किया है फ्री ट्रेड के बारे में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ओके, व्हाट इज प्रोटेक्शनिस्ट और व्हाट इज प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी। देखो, प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी मतलब ये होता है कि जब एक कंट्री क्या करती है, बहुत तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखती है ताकि वो डोमेस्टिक मतलब कंट्री का जो ट्रेड है उसको, मार्केट को प्रोटेक्ट कर सके बाहर के फॉरेन मार्केट से। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन पॉलिसी। मतलब अगर हमको कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना है तो उसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज रहेंगे जो आप एक हद तक ही खरीद सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। या अगर कोई दूसरी कंट्री हमारे कंट्री में आती है बिजनेस करने के लिए, तो हमारे कंट्री में पहले से बहुत सारे सेलर लोग रहेंगे बेचने वाले, उनको नुकसान ज़्यादा ना हो इसके लिए कंट्री क्या करती है, प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी बना के रखती है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ हम लोग रीड करते हैं। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज इज अडॉप्टेड बाय द कंट्री टू गिव द प्रोटेक्शंस टू द डोमेस्टिक और द नेशनल इंडस्ट्रीज। बेसिकली ऐसे ही जो इंडस्ट्री, जो बिजनेस होते हैं, जो कंट्री में क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द कंपटीशन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स मतलब जब अपन खरीदते हैं दूसरे कंट्री से, तो दूसरे कंट्री से ज़्यादा अगर हम लोग खरीदने लग जाएंगे, कंट्री का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। आया था ना कि भाई हम लोग को जो भी प्रोडक्ट यूज़ करना है वो अपने खुद का मेड इन इंडिया वाले जो है, या मेक इन इंडिया वो वाले प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे कंट्री के इंडस्ट्रियल को हेल्प मिलेगी, उससे उनका बूस्ट होगा बिजनेस। हम बाहर का प्रोडक्ट ना खरीदें, है ना, देसी प्रोडक्ट यूज़ करें। सो द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोटेक्शंस आर इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट टैरिफ। टैरिफ मतलब टैक्स होता है, तो इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारे टैरिफ टैक्स लगा देना। इंपोर्ट कोटास मतलब एक लिमिट लगा देना कि भाई आप इतनी क्वांटिटी और इतना ही क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स या ड्यूटीज पे करने पड़ेंगे। अदर इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्शन इंक्लूड द एक्सचेंज कंट्रोल, स्टेट ट्रेडिंग और सब्सिडीज। बहुत सारे सब्सिडीज और इंटरनेशनल अलायंस जो है, ये सारे हेल्प करते हैं कि इकोनॉमी को हम क्या करें, प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, अलायंस बेसिकली जो डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं, उन कंट्री के बीच में जो है ऐसे समझौते होते हैं जिसमें आप फ्री ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जो सिर्फ मेंबर कंट्रीज होते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था, जैसे अलेक्जेंडर हैमिल्टन हु पुट फॉरवर्ड द आर्गुमेंट ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी इन 19th सेंचुरी इन द यूएसए एंड जर्मनी, फ्रांस, बाकी बहुत सारे कंट्री लोग ने भी ये स्टार्ट कर दिया। एंड इससे क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपीयर टू मूविंग टुवर्ड पॉलिसी फ्री ट्रेड। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री आर फाउंड टू बी प्रैक्टिस वन अनदर फ्रॉम द प्रोटेक्शन। और हर कंट्री क्या करती है, जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी देख लीजिए कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में टैक्स पॉलिसी ऐसा है कि बाहर की अगर कंपनी आके यहाँ पे सेटअप करेगी, सो दे हैव टू फॉलो लॉट्स लाइक डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसको टैक्स जो होता है बढ़ जाता है। तो वो कंट्री, इसीलिए क्या होता है कि हर कंट्री, मान लीजिए बिजनेस है अपने इंडिया में, वो कंट्री में नहीं कर सकता तो दूसरे कंट्री में वो बिजनेस सेटअप एक्सपांड करते हैं ताकि वहाँ पे लेबर उनको चिप में मिल जाए, वहाँ का बाकी जो पॉलिसीज है उनसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसके लिए देख लीजिए जैसे दुबई हो गया, फिर उसके बाद जो है और भी ऐसे बहुत सारी कंट्री है जो टैक्स फ्री है, जहाँ पे बिजनेस सेटअप बहुत ज़्यादा होता है। ओके, मुझे अभी तो सिर्फ दुबई का नाम आ रहा है, ऐसे एक दो कंट्री का और है, तो कमेंट में बता सकते हैं आप। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोटेक्शन पॉलिसी। अब एडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है, द इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट्स। व्हाट इट इज, देखो इन्फेंट इंडस्ट्री मतलब जैसे मान लीजिए कि जब इन्फेंट, अगर हम लोग बोले जैसे 1 साल से कम जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे हमको उनको थोड़ा सा फ्रीडम देते रहते हैं, राइट, वैसे वैसे वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उतना केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम वे बिजनेस में भी क्या होता है, जब बिजनेस सेटअप किया जाता है, जब स्टार्ट किया जाता है, तो उस टाइम पे दे नीड मोर केयर। ठीक है, ताकि उनको जो है बिजनेस सेटअप करने में ईजी हो, ताकि वो जब एक बार एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे फिर उनको क्या कर सकते हो कि आप एक्सपांड कर, मतलब उनको फ्री छोड़ सकते हो। लेकिन जब तक वो नहीं होंगे एक्सपांड, तब तक वो लेवल पे क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी हेल्प करता है। ओके, अंटिल अनलेस दे बिकम दी जो है एक्सपीरियंस। ठीक है, अब जब कोई भी बिजनेस सेटअप होता है तो स्टार्टिंग के कुछ सालों तक उनको क्या चाहिए रहता है कि उतना सपोर्ट चाहिए रहता है ताकि जो है कंपटीशन
एक कंपटीशन करने के लिए जो है उस लेवल पे जा सके वो, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, प्रोटेक्शन पॉलिसी हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये एग्जांपल लिख सकते हो या जो मैंने आपको बताया वो भी इसमें पढ़ के उसके हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये होता है कि आपका एक बिजनेस प्रोडक्ट है, अब आप क्या करो दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड करो। जैसे मान लीजिए अब बोट का ईयरफोन था, ठीक है, अब उसके अंदर ब्लूटूथ का उनका कंसेप्ट है, ठीक है, उसके बाद फिर उनका वॉच भी आ गया, ठीक है, स्मार्ट वॉच भी आ गया। तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट एक नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए। पहले एक ही प्रोडक्ट था, अब क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए। सो दैट बिकम द डाइवर्सिफिकेशन। तो जब प्रोडक्शन पॉलिसी रहता है तो उसमें हेल्प करता है कि भाई आप बिजनेस को क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन आर्गुमेंट्स। अब क्या होता है कि जैसे डोमेस्टिक जो एक अगर प्रोटेक्शन पॉलिसी है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो प्रमोशन है उस वो भी इफेक्ट करता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में वो भी इफेक्ट करता है। ओके, कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर जो है हमारी इकोनॉमी अगर बढ़ेगी तो ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, है ना। तो उसके लिए हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बिजनेस साइकिल को आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस साइकिल जब है, हमारी इकोनॉमी आज के टाइम पे रिकवरी कर रही है, तो जैसे जैसे रिकवरी करेगी वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएंगे, मतलब लोगों का जॉब बढ़ता जाएगा। उससे उससे धीरे धीरे क्या होगा, वैसे वैसे जो आउटपुट है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाएगा। और जब आउटपुट बढ़ेगा तो लोगों का इनकम भी बढ़ेगा। अब देखो ये कैसा वर्क करता है, जैसे मान लीजिए आज के वक्त पे आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपका इनकम जीरो है, कल के दिन आप जॉब लग गई, आपका एम्प्लॉयमेंट आ गया, तो आप जहाँ पे जॉब रहो काम करोगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट रहेगा, राइट, आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। फिर आपका जब जॉब करोगे तो आपको इनकम मिलेगी, जब आपको इनकम मिलेगी तो आप क्या करोगे, खर्चा करोगे या तो बैंक में सेव करोगे, और जब सेव करोगे तो बैंक वाला क्या करेगा, बिजनेस वाले को लोन देगा, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। फिर उसके बाद होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस कर सकते हैं। देखो मान लो कि अगर हमारा जो है एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा तो हमको बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है, इफ़ वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग, अगर हम लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या है, कम है, किससे, इंपोर्ट से। अगर हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा क्या लॉस है। सो जब हम लोग क्या करते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे प्रोटेक्शन पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम लोग क्या करें कि दोनों को बैलेंस करके रखें। नेक्स्ट पॉइंट है चीप लेबर आर्ग्यूमेंट। अब देखो ये क्या होता है कि बेसिकली अगर आपको इसको समझना है कि जैसे प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, कि जो हमारा इंडिया कंट्री का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारे कंट्री में चीप लेबर आपको बहुत ज़्यादा कम पैसे में लोग काम करने के लिए मिल जाएंगे, राइट। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी, जो आउटपुट है, ठीक है, लेबर का यूज़ करके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कम रेट में वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि दैट बिकम वेरी इजी फॉर द कंट्री, कि हम लोग जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लेबर इंटेंसिव है और वो चीपर रेट में है। सो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस। लेकिन अगर वो कंपटीशन हो जाएगा तो दैट बिकम दी इट विल नॉट बी अ चीपर, राइट। फिर एंटी डंपिंग होता है। एंटी डंपिंग में होता है जैसे मान लीजिए कि एक इकोनॉमी क्या करती है, अब इंडिया में 10 रुपये का रेट बेच रही है, वही सेम प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में 5 रुपये का बेच रही है, तो उसको अपन बोलते हैं डंपिंग करना। क्या बोलना, डंपिंग करना। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो है प्रोडक्शन पॉलिसी हेल्प करता है, ओके। मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जब अगर आपको प्रोटेक्शन पॉलिसी रहेगा तो डोमेस्टिक कंट्रीज या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो रहेंगे उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे कि वो अपना बिजनेस और एक्सपांड कर सके, क्योंकि जो है दूसरे सेम प्रोडक्ट के लाइन वाले जो बिजनेस रहेंगे उनको अलाउड नहीं होता है, ऐसा हो जाता है, ताकि हमारे कंट्री के जो बिजनेस इंटरप्रेन्योर हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, ठीक है। वो अलग बात है, हमारे इंडिया के जितने भी स्टार्टअप है सब लॉस मेकिंग है, अगर आपको चाहिए तो जाके चेक कर सकते हैं। लोअर इंपोर्ट्स, उसकी वजह से प्रोटेक्शन पॉलिसी की वजह से हमारा जो इंपोर्ट है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं और इंपोर्ट डाउन हो जाए, कम हो जाएगा, एंड दैट लीड्स टू दी बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोटेक्शन पॉलिसी एंड एडवांटेजेस। ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप तब तक प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आई एम श्योर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में।